बहुत जमाना पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक सरसब्ज और खुशहाल खते में राजा वीरेंद्र सिंह की हुकूमत थी। राजा इंसाफ पसंद, बहादुर और रियाया का खैरख्वाह था। लोग उसे दुआओं में याद करते थे। राजा और रानी देवयाना देवी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर एक दुख उनके दिल में हमेशा रहता। उनके यहाँ कोई औलाद न थी। वो मंदिर मंदिर जाते, पुजारियों से दुआएं कराते, फकीर दरवीशों के सामने मन्नतें मांगते, मगर बरसों तक इनकी झोली खाली रही। एक रात राजा को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में एक नौरानी बुजुर्ग आए, सफेद दाढ़ी वाले, आंखों में ऐसी रोशनी थी जो राजा ने कभी ना देखी थी। बुजुर्ग ने कहा, राजा वीरेंद्र सिंह, तुम्हारी दुआएं कबूल हुई। जल्द तुम्हें एक बेटा नसीब होगा, लेकिन याद रखो ये बच्चे आम नहीं होगा। उसकी तकदीर एक खजाने से जड़ी है। अगर तुमने वक्त पर खजाने को तलाश न किया तो ये बच्चा तुमसे जदा हो जाएगा। राजा अचानक जाग उठा। पसीना इसके माथे पर चमक रहा था। उसने फौरन राजगुरु को बुलाया और ख्वाब सुनाया। राजगुरु ने कहा, महाराज, ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं, यह किसी देवता का इशारा है। हमें इस खजाने की तलाश में लगना होगा, वरना शहजादे की जान को खतरा हो सकता है। कुछ माह बाद महल में शहजादा पैदा हुआ। पूरे राज में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल निगाड़े बजने लगे, चरागा हुआ, भाटों ने गीत गाए। शहजादे का नाम अर्जन सिंह रखा गया। अर्जन बचपन ही से नड्र और ज़हीन था। तीरंदाजी, घड़सवारी, तलवारबाजी में कमाल रखता था। महल के सब लोग उस पर जान छिड़कते थे। लेकिन एक अजीब बात थी। अर्जन अक्सर एक प्रासरार ख्वाब देखता। ख्वाब में वो एक घने जंगल में खड़ा होता। सामने एक पुरानी हवेली दिखाई देती। हवेली के दरवाजे पर एक इजदहा बैठा होता जो उसको घूर रहा होता। फिर ख्वाब खत्म हो जाता। अर्जन ये ख्वाब रानी को सुनाता तो रानी का दिल धक से रह जाता। वो फौरन राजगुरु के पास जाते। राजगुरु ने कहा, ये वही खजाना है जिसका जिक्र ख्वाब में हुआ था। शहजादे को खुद अपनी तकदीर की तलाश में जाना होगा। अर्जन जवान हुआ तो उसने बाप से कहा, पिताजी, मुझे इजाजत दें कि मैं इस ख्वाब का राज तलाश करने निकलूं। जब तक मैं सच न जान लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा ने पहले तो रोका, लेकिन फिर राजगुरु के मशूरे पर अर्जन को इजाजत दे दी। राज दरबार में एक बड़ा विदाई जश्न हुआ और शहजादा अपने वफादार दोस्त वीर और चंद सिपाहियों के साथ रवाना हुआ। कई दिन के सफर के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचे। दिन ढलने को था जब उन्हें एक फकीर मिला जो किसी दरख्त के नीचे बैठा था। फकीर ने कहा, शहजादे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें जिस खजाने की तलाश है वो जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली में है। लेकिन याद रखो, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अर्जन ने हिम्मत से कहा, बाबा जी, मैं अपनी तकदीर को आजमाने आया हूं। आजमाइशें चाहे कितनी ही सख्त हों, मैं डरूंगा नहीं। फकीर ने मुस्कुराकर दुआ दी और जंगल का रास्ता बताया। पहली आजमाइश एक अंधेरा कनवा थी, जिसमें से एक सुनहरी चाबी निकालनी थी। कनवा बहुत गहरा और पानी से भरा हुआ था। अर्जन ने बगैर सोचे अपने कपड़े उतारे और कूद गया। नीचे सांप, मेंढक और अजीब अजीब मखलूक थी, मगर अर्जन ने हिम्मत ना हारी और चाबी निकाल लाया। दूसरी आजमाइश एक गार थी, जिसमें शदीद अंधेरा था और हर तरफ खौफनाक आवाजें आ रही थीं। अर्जन ने अपने दिल को मजबूत किया और गार में दाखिल हुआ। अंदर एक बड़ी चट्टान पर लिखा था, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जिसका दिल पाक हो। अचानक एक रोशनी फैली और रास्ता साफ हो गया। अर्जन गार से गुजर गया। तीसरी और सबसे बड़ी आजमाइश हवेली के दरवाजे पर इजदहा था। वो आग अगल रहा था। सिपाही खौफ से पीछे हट गए, लेकिन अर्जन आगे बढ़ा और बहादुरी से अजदहे से मुकाबला किया। घमसान का रण पड़ा। आखिरकार अर्जन ने चाबी अजदहे के माथे पर मारी और वो गायब हो गया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक अजीम उलशान कमरा था, जिसमें सोने चांदी के ढेर लगे थे। कीमती जवाहरात चमक रहे थे। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक संदूक रखा था। अर्जन ने संदूक खोला तो अंदर एक सुनहरी मूर्ति थी। अचानक फकीर नमूदार हुआ और कहा, शहजादे, यही वो खजाना है जिसकी तलाश में तुम आए थे। ये मूर्ति तुम्हारे खानदान के लिए खुशहाली और नस्ल दर नस्ल सलामती की जमानत है। अर्जन मूर्ति लेकर महल वापस आया। पूरे राज में जश्न मनाया गया। इस दिन के बाद
अर्जुन के ख्वाब आना बंद हो गए। राजा और रानी खुश थे कि उनके बेटे ने न सिर्फ खजाना पाया बल्कि अपनी तकदीर भी संवारी। अर्जुन बाद में राजा बना और अपनी राया पर वैसे ही इंसाफ किया जैसे उसके बाप ने किया था। यूं ये कहानी सदियों तक लोगों में सुनाई जाती रही।